से पंथाना संतु योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण में आत्माभ्यासी हेतु धारणा ध्यान समाधि को समझाते हुए कहा गया है, तदेत भोग वैतृष्ण्यम ध्यानम कृतम ही तत्। स्वाभाविक रूप से जब धारणा बनती है, संकल्प शक्ति पैदा होती है भोग विलास में अरुचि की, तब उसी से ध्यान अंकुरित होता है और वही असली में ध्यान है। कोई नाटक ध्यान नहीं है। क्यों? कहा गया अस्ति चेद भोग वैतृष्ण्यम किमन्य ध्यान दुर्धया, नास्ति चेद भोग वैतृष्ण्यम किमन्य ध्यान दुर्धया। अगर भोग विलास में डूबे रहने की, बहते रहने की भावना बाकी है तो ध्यान रूपी कष्ट साध्य क्रिया से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। और अगर लालसा नहीं है, उस पर अंकुश लग रहा है, तब भी क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। यानी ध्यान कोई क्रिया नहीं है, कोई विशेषण नहीं है कि वो आपकी विशेषता बन गई है। भाई क्या कर रहे हो? ध्यान का समय है। अभी कहाँ जा रहे हो? ध्यान के शिविर में जा रहे हो। आप क्या करते हो? ध्यान सिखाते हैं, हम शिविर लेते हैं बड़े बड़े। पहाड़ों में जाके ध्यान करना है, गुफा में जाके करना है, जंगल में जाके करना है, समुद्र तट पर जाके करना है, वहां पर रहना है, यहां जाना है, वहां जाना है, भाग दौड़, बस इसी में समय बीत जाता है। ध्यान रूपी क्रिया को विशेषण बना लेते हैं हम। तो क्रिया तो आने जाने वाली है, उससे क्या होना जानी है। वो तो बाहर का सब कुछ, और मामला क्या है? अंदर का है। धारणा ध्यान समाधि सहजता की ओर, सहजता की ओर ले जाना है, स्वाभाविक स्थिति की ओर ले जाना है। और इसमें जब दृढ़ता आती है तब समाधि है। कहा गया दृश्य तद अनुमुक्तस्य, कि दृश्य में वो फिर स्वाद नहीं लगता, उससे मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का मतलब क्या? देखिए, मुक्त है, हीन शब्द का प्रयोग नहीं है यहां पर, मुक्त शब्द का प्रयोग है। कोई हीनता का द्योतक नहीं, कोई निराशावाद, हताशा, पलायनवाद नहीं है। ना 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 ना, ये है मुक्त हो जाता है। उसमें डूबा नहीं रहता, बहता नहीं है कि ठीक है भाई प्रयास किया, हमने मिला, ठीक है, नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है, देखा जाए तो दैनंदिन प्रयोग में, भोजन के दौरान, है ना? ठीक है, वह स्वाद से हीन नहीं है, पर स्वाद से मुक्त है। वो दौड़ता नहीं है, शोर नहीं मचाता, कलह क्लेश का वातावरण पैदा नहीं करता। इस पर तो खैर अलग से वीडियो है भोजन के बारे में, सुन लेना जिन्होंने नहीं सुना है। यहाँ पर इतना ही कहना है कि धारणा ध्यान समाधि एक सहज स्थिति की ओर संकेत कर रही है। और ये केवल योग वशिष्ठ की बात नहीं है। अब तेजोबिंदु उपनिषद देखिए, उसमें भी यही है। उसमें तो खैर अष्टांग योग की चर्चा विस्तार से की गई है। तो योग दर्शन में तो सिर्फ शब्दों का प्रयोग हुआ है, परिभाषा तो है नहीं। वो तो बाद आचार्यों ने अपने अपने प्रभाव विस्तार हेतु चीजों को समझाया है। उसमें जिनकी रुचि है वे फंसे, जिनकी रुचि नहीं है, जिनको आत्माभ्यास करना है, तो फिर वो जानी बात है, वो तो फिर उस ढंग से चीजों को ग्रहण करना ही पड़ेगा। हम आगे देखें तो श्रीमद् भगवद गीता में भी हमें यही बात मिलती है कि जो भी करो वही ईश्वरार्पणम ब्रह्मार्पणम है ना। और इसी तथ्य को ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिपुटी में स्थित संत कबीरदास ने कहा है, साधु सहज समाधि भली, आंख न मूंदो, कान न रुदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले न पहचानो। सरल भाषा में इस पद का अर्थ लें तो ये है कि जो घूम फिर रहे हैं वही परिक्रमा है, लेटना वही दंडवत है, और वाक शक्ति जो है, जो बोल रहे हैं तो वहां पर जानी बात दुरुपयोग तो नहीं होगा। अपनी अगर भूल भी है तो वहां पर क्षमा मांगने में संकोच नहीं होगा। तो ये जो वृत्ति है, यही चाहिए, यही आत्माभ्यासी बनने की पहचान है। ये अंदर की ओर की यात्रा है जो करनी है। हम बाहर की यात्रा करते हैं नहीं। बाहर की यात्रा पर तनिक और विचार कर लें। जिनकी इच्छा है वे करें, और जिनको सही में आत्माभ्यासी बनना है तो वहां पर समझदारी चाहिए। देखिए, राम जी ने पूरे संवाद के बाद में
अपने जीवन में आने वाले सारे पड़ावों का सामना किया, है ना। तो यही समझाया गया कि पलायनवादी मत बनो। तो वह वृत्ति आई कैसे उनमें, ये समझने के बाद, सिर्फ जानना मानना है ना, मानना भी है जानना भी है, जानना जरूरी है, तो इसको जान लीजिए अभ्यास से। हम लोग प्राय करते भी हैं ऐसे, पर वो चीज क्या है सही में उसको स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि सामने वही है कि भाई ध्यान है तो मतलब बाहर की कोई चीज है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खैर विस्तार से तनिक विवेचना तो हुई है टीका में। यहाँ पर कईयों ने कहा था, पंजाब से विकास ने भी कहा कि भाई योग वशिष्ठ में वीडियोस कम है नेट में। डॉक्टर आशुतोष ने भी कहा कि भाई इस पर योग वशिष्ठ वीडियो अधिक होने चाहिए। तो चलिए ठीक है, प्लेलिस्ट में एक कड़ी और जुड़ गई, और भी खैर जुड़ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। समझना है, कम से कम आत्माभ्यासी बनने की ओर कदम दर कदम बढ़ना है ना, और क्या। बाद बाकी तो सब नाटक है, नाटक में क्या अटकना।